नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम उत्तर प्रदेश। भदोही ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा सर्रोई स्थित श्री सर्वेश्वर महादेव के पावन परिसर में सुंदर राज यतिराज स्वामी जी महाराज ने एक आध्यात्मिक प्रवचन में उपस्थित श्रद्धालुओं को संबोधित किया। अपने प्रवचन में स्वामी जी ने कहा कि मानव जीवन में दो मार्ग होते हैं, बंधन का और मोक्ष का। उन्होंने कहा कि माया का त्याग करना आवश्यक है ताकि हम मोह के बोझ से मुक्त होकर मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकें। स्वामी जी ने बताया कि त्याग किए बिना जीवन में शांति प्राप्त नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा, त्याग करना अनिवार्य है, चाहे वह मोह का हो, वासना का हो या फिर कामनाओं का। स्वामी जी ने जोर देकर कहा कि जो व्यक्ति माया के मोह में फंसता है वह बंधन में बंधा रहता है और जीवन के असली अर्थ से दूर हो जाता है। इस अवसर पर कुंती महारानी ने भी अपने विचार साझा किए और कहा, मेरा मन दोनों ओर भटक रहा है। जैसे गांधारी ने अपने पुत्र दुर्योधन के प्राणों की रक्षा के लिए माया में पड़कर आंखों की पट्टी खोली थी, लेकिन जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था तब उन्होंने अपने आंखों को नहीं खोला। अगर उस समय उन्होंने अपनी आंखें खोल दी होती तो शायद महाभारत न होता। स्वामी जी ने अपने प्रवचन के अंत में कहा, जीवन में ऐसे कर्म करो कि तुम हंसो और जग रोए। माया का त्याग कर ऐसा कार्य करो जिससे जीवन का सही अर्थ सिद्ध हो सके। इस आध्यात्मिक प्रवचन के माध्यम से स्वामी जी ने श्रद्धालुओं को माया और मोह के बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। श्री श्यामधर पांडे है और हम श्री काशीराज राजकीय संस्कृत महाविद्यालय के प्रवक्ता पद पर नियुक्त भी हैं। और जैसा कि हमारे यहाँ जो सर्वेश्वर महादेव जी का मंदिर बना हुआ है, उसी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में स्वामी जी का आगमन हुआ था। उसी समय हम सारे ग्रामवासी मिल करके स्वामी जी से निवेदन करके और इस चातुर्मास यज्ञ के लिए प्रार्थना किए थे। तो आज आप जैसा देख रहे हैं कि यहाँ भव्य पंडाल बना हुआ है, कार्यक्रम चल रहा है और आप बीच बीच में सेवा भी दे रहे हैं अपने न्यूज़ के माध्यम से। तो आपके न्यूज़ के माध्यम से हम सारे जनपदवासी भदोही वासियों के संदेश देना चाहते हैं कि चातुर्मास कार्यक्रम बड़ा ही भव्य और दिव्य रूप से चल रहा है और बहुत लोगों का इसमें सहयोग भी है। कल कमेटी का भी गठन हो चुका है, जिसमें कि अध्यक्ष के रूप में हमारे बड्डा भैया जितेंद्र पांडे जी हैं और उपाध्यक्ष के रूप में बालकृष्ण पांडे, राम वकील आदि, एवं सचिव में जो है विमलधर दुबे आदि बड़े बड़े हस्ती लोग लगे हुए हैं, मिठाई लाल दुबे, प्रकाश पांडे आदि, ऋषि शुक्ला, सोनू मोनू मिश्रा आदि बड़े बड़े लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं, बड़े हर्ष के साथ जुटे हुए हैं। और विशेष करके यह कार्यक्रम 22 जून से प्रारंभ है और 24 अक्टूबर को इसकी पूर्णाहुति है। इसी के माध्यम से हम सारे भदोही जनपद वासियों को एक तरह से निमंत्रण और निवेदन भी करना चाहते हैं कि आप लोग इस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार करके इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं और ऐसे भव्य आयोजन में अपना सहयोग प्रदान करके तन मन धन, क्योंकि ऐसा कार्यक्रम जो है बड़े ही संयोग से होता है, बड़े ही दिनों के बाद होता है, ऐतिहासिक कार्यक्रम है, इसलिए तन मन धन तीनों से जुट करके इस कार्यक्रम को सफल बनाएं, अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय श्रीमन नारायण। ऐसा है कि जाफरी जी इस कार्यक्रम में प्रतिदिन जो है 11 ब्राह्मण लगे हुए हैं जो काशी प्रयाग आदि से आए हैं, वृंदावन से आए हैं। उन लोगों का यही शेड्यूल है, सुबह प्रातः 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक श्री सूक्त और पुरुष सूक्त, जो लक्ष्मी नारायण का ही सूक्त है, स्तोत्र है, उसका पाठ किया जाता है। और परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज जिनके सानिध्य में यह पवित्र कार्यक्रम चल रहा है चातुर्मास का, श्री सुंदर राज यतिराज महाराज के पावन सानिध्य में यह कार्यक्रम चल रहा है। स्वामी जी स्वयं जो है 14 घंटा 15 घंटा बैठ करके जप करते हैं रात दिन मिला करके, और उन्हीं के कृपा पात्र से यह सब कार्यक्रम चल रहा है। तो एक बेला जो है ब्राह्मण लोग अपना जप तप पाठ करते हैं, दूसरी बेला में स्वामी जी स्वयं इतना जप तप करने के बाद भी स्वयं अपना समय दे करके सारे जनता को संबोधित करने के लिए 1.5 घंटा तक स्वामी जी प्रवचन देते हैं, भागवत पर, गीता पर, रामायण आदि पर, और सारे जनता जो है स्वामी जी को सुनती है, उनका अभिवादन करते। वो जो कथा का समय रखा गया है, पहले तो समय 3 बजे से था, लेकिन धीरे धीरे जनता जो है थोड़ा विलम्ब से आती थी तो स्वामी जी ने समय का और बढ़ा दिया, तो अब 4 बजे से 6 बजे का समय रखा गया है प्रतिदिन। इसी समय भागवत का कथा होता है। के लिए क्या बोलना चाहते हैं क्षेत्रवासियों को? कथा के लिए हम यही बोलना चाहते हैं कि जितनी हम संख्या सोचे थे इस पंडाल में आने के लिए, क्योंकि पंडाल बहुत भव्य बना हुआ है, कम कम इसमें 10,000 लोग बैठ सकते हैं, तो इसलिए हम सारे भदोही जनपद वासियों की जनता से निवेदन करें कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा, एक लोग आए उसके साथ 10 लोग और जोड़ करके आप लोग इससे जो है कि सब एक दूसरे को जोड़ते हुए इस
पंडाल में पधारें, क्योंकि मैदान बहुत बड़ा है। जितने लोग आएंगे उतना और अच्छा लगेगा, क्योंकि जनता से ही दरबार बनता है और जनता जनार्दन से ही सारी शोभा है। इसलिए हम जनता जनार्दन से निवेदन करेंगे आप लोग आएँ, अपना आशीर्वाद प्रदान करें और स्वामी जी के वचनामृत का श्रवण करें। जय श्रीमन्नारायण।